मूल ज्ञान है ज्ञान। आत्मज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मज्ञान बिना नर भटके। जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान का मतलब है मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान हो जाए, मुझे पता लग जाए कि मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है, ना कि मुझे कोई मंत्र जंतर तंत्र पता लग जाए। ये तो 52 अक्षर है भाई, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। ये समझ लो। तो आत्मज्ञान अगर आपको पता करना है, मूल ज्ञान, तो आप एक वाणी पढ़ो, जल में मीन प्यासी, बस उसको समझ लो। तो उसमें कहते हैं लास्ट पर जाएंगे तो अब तुम्हारे सतलोक का खंडन होने जा रहा है। जो तुम्हारा सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, जो 16 संख योजन दूर बैठे हुए हैं परमात्मा, उसका खंडन होने जा रहा है अब। इसी वाणी की आखिरी लाइन क्या कहती है हाजिर तेही दूर बतावे, दूर की बात निरासी। अच्छी तरह समझ लो। अरे भाई, कबीर साहब को तुम दोगला कह रहे हो क्या? कबीर साहब को दोगला बोल रहे हो? कबीर साहब कहते हैं नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चाम। यानी जो कोड़ी भी नाम जपे, चमड़ी गिर रही हो तब भी अच्छा है। अब यहां नाम जाप की बात कर रहे हैं। अब एक वाणी में क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अब बिल्कुल क्लियर कर दिया। एक तरफ कह रहे हैं नाम जपो, एक तरफ कह रहे हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में। अब बताओ, दोगली बात कर रहे हैं ना? बोल दो उनको दोगला। एक तरफ कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। एक तरफ तंत्र मंत्र को झूठ कह रहे हैं, नहीं जपना कुछ भी। और एक तरफ कह रहे हैं राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। फिर तो दोगली बातें कर रहे हैं। तो भाई तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। बच्चों को बच्चों वाला ज्ञान दिया जाता है, बड़ों को बड़ा वाला ज्ञान दिया जाता है। जब बच्चा स्कूल में जाता है पहली बार, तो पीएचडी का ज्ञान नहीं दिया जाता उसे बच्चों वाला ज्ञान दिया जाता है। एबीसीडी सिखाई जाती है, और वो एबीसीडी पवित्र ज्ञान है। जो तुम रामपाल जी के पास पढ़ रहे हो वो पवित्र ज्ञान है। जो तुम नितिन दास के पास पढ़ोगे वो मूल ज्ञान है। इस शरीर में, इस काया में एक गुप्त भेद है। काया का जो कनेक्शन है आत्मा के साथ, उसको अलग कर देना है। काया कहां तक है ये जान लेना है, आत्मा क्या है ये जान लेना है। और जैसे ही शरीर छूटेगा, अपने इस सूरत को काया से हटा के अपने आत्मा में लगा लेना है। अब आत्मा में जब लगेगी सूरत, तो आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और आत्मा में कौन है? आत्मा में परमात्मा का वास है। जैसे साहिब ने बोला, ज्यों तिल माही तेल है। तिल में कौन है? तेल है। ज्यों चकमक में आग, चकमक पत्थर में क्या है? आग है। तेरा साईं तुझ में है,
तेरा साई कहां है? सतलोक में कुर्सी लगा के बैठा है, या अलख लोक में बैठा है, या अगम लोक में बैठा है, या अनामी लोक में बैठा है? चार चार तो परमात्मा तुमने बना दिए, अलग अलग कुर्सियों पे बैठा दिया, सिंहासनों पे बैठा दिया। बताओ, तेरा साईं तुझ में है, सतलोक छोड़, अपने स्वरूप को प्राप्त कर, फिर देखो क्या होता है, तब समझ में आएगा। तेरा साईं तुझ में है, अपने में तो कभी ढूंढा नहीं, और इतनी दूर 16 संख योजन दूर परमात्मा को ढूंढ रहे हो। और साहिब कह रहे हैं कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी नाभि में और हिरण ढूंढ रहा है जंगल में। बताओ कैसे कल्याण होगा? धक्के मिलेंगे, धक्के, जन्म मरण के धक्के, समझे? तो साहिब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। देखो, डूंगर एक्सल लर्निंग, इसका मतलब आप नाम जाप करने को सिर्फ उन्हीं को देते हो जिन्होंने पहले किन्हीं से नाम लिया हो। बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने पहले नाम लिया है या बिना गुरु के भी कोई मंत्र जंत्र तंत्र जपते हैं, उनको कम से कम 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल तक नाम जपवाया जाता है, जब तक उसका दिलो दिमाग से वो नाम नहीं हट गए। दूसरी दीक्षा तब दी जाती है जब उनसे पूछ लिया जाता है कि अब पुराना नाम तो नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में, कोई श्वासों में ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर, ये तो नहीं चल रहा। कोई मन में ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सतनाम, ये तो नहीं चल रहा। कोई सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, ये तो नहीं चल रहा। कोई भी नाम तो नहीं चल रहा। जो हमने दिए थे केवल वही है ना, बाकी सब खत्म। जब वो कहता है हाँ, तब हम अपने दिए हुए नाम भी छुड़वा दे, इसको भी छोड़ दे, अब इसका भी कोई काम नहीं। एक छुड़वा दिया ना, एक लखाए, अब आत्म ज्ञान का लखाव कराया जाएगा। ये काया ज्ञान का नहीं कि तुम एक काया हो या तुम एक जीव हो। अब आत्म ज्ञान का लखाव कराया जाएगा कि तुम आत्मा हो, और आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तेरा साईं तुझ में है। तो साईं को प्राप्त करना है तो पहले मुझे मेरा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि मैं क्या हूं। साईं तो बाद में मिलेगा, साईं तो आगे की बात है। पहले मुझे यही पता लग जाए कि मैं क्या हूं।